एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर है कई क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होगा। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, एयरफोर्स, एनडीए एंड ऑल अदर डिफेंस एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती हो। चलिए डिस्कस करते हैं गाइज यहाँ पर अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन एक कोट को डिस्कस करते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है मगर फल मीठा होता है। गाइज इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो जब आपको इसका रिजल्ट मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज़्यादा आपको मीठा लगने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट फ्लाइट विल लैंड ब्लैंक दिया हुआ है 6 दिस इवनिंग। तो बताइए गाइज, यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑन, सेकेंड ऑप्शन है आपका 8, थर्ड ऑप्शन है गाइज यहाँ पर अपॉन और फोर्थ ऑप्शन है आपका इन। तो बताइए यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। यहाँ पर इसको यदि अपन डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे 6 दिस इवनिंग कहने का मतलब यहाँ पर 6 जो दिया गया है वो आपका एक फिक्स टाइम दिया गया है। फिक्स टाइम, फिक्स स्पीड, फिक्स टाइम। यहाँ पर इन सभी से पहले अपन प्रीपोजिशन 8 का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन 8 का यूज करते हैं, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गाइज आपका सेकंड है सी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली ब्लैंक दिया हुआ है हर हस्बैंड्स डेथ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया गाइज आपका ऑन, सेकंड ऑप्शन है आपका 8, थर्ड ऑप्शन है आपका फ्रॉम और फोर्थ ऑप्शन है आपका सिंस। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से ऑप्शन नंबर आपने डी ही क्यों किया है। तो यहाँ पर बात करते हैं हस्बैंड्स डेथ। अच्छा, यहाँ पर हस्बैंड की, इसके हस्बैंड की जब डेथ हुई थी तो यहाँ पे बात हो रही है, ये बात हो रही है पॉइंट ऑफ टाइम की। किसकी बात हो रही है? पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में यदि यहाँ जिक्र हुआ है, डिस्कस किया गया है तो यहाँ पर। और उसके बाद में आपका हैजेव के साथ में यहाँ पर है हैज़ बीन, हैव बीन के साथ में आईएनजी। कहने का मतलब यहाँ पर टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया गया है, इसलिए यहाँ पर है सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं अपन किसका? सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन करने के लिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज अपना द एग्जामिनेशन विल बिगिन ब्लैंक दिया हुआ है मंडे। ऑप्शन दिया हुआ है गाइज अपना पहला ऑप्शन फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है इन, थर्ड ऑप्शन है आपका 8 और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑन। तो यहाँ पर गाइज अपन बात करें तो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की डेट बता रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए अपन यूज़ करते हैं फ्रॉम का। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ये देखते हैं सर यहाँ पे दिया गया अपने को डे और डे से पहले वो ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ डे तो दिया गया है लेकिन गाइज यहाँ पे ये स्टार्टिंग टाइम को दर्शा रहा है, स्टार्टिंग टाइम को दर्शा रहा है और स्टार्टिंग को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं अपन फ्रॉम का और एंडिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए अपन यूज़ करते हैं टू का। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रॉम। चलिए आई होप यहाँ पर तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मिस्टर शर्मा हैज़ बीन इन दिस कॉलेज ब्लैंक दिया हुआ 2010। पहला ऑप्शन है आपका फॉर, सेकेंड ऑप्शन है आपका सिंस, थर्ड ऑप्शन है आपका आफ्टर और फोर्थ ऑप्शन है आपका बिफोर। चलिए बताइए यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है। तो इसमें यहाँ पर बात हो रही है वो हो रही है आपके 2010 की और ये एक आपका फिक्स टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। और पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं अपन किसका? सिंस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आई हैव बीन वेटिंग ब्लैंक दिया हुआ हाफ एन आवर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन है फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है आपका सिंस, थर्ड ऑप्शन है आपका इन और फोर्थ ऑप्शन है आपका फॉर। चलिए बताइए इसमें क्या करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर, क्योंकि यहाँ पर है हाफ एन आवर और ये दर्शा रहा है आपका पीरियड ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को। और पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन करने के लिए अपन यूज़ करते हैं किसका? फॉर का। उसके बाद में आपके यहाँ पर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया गया है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपके सिंस और फॉर के साथ टाइम का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है फॉर का प्रयोग। चलिए बढ़ते हैं गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 माई
कजिन विल अराइव ब्लैंक दिया हुआ है संडे। पहला ऑप्शन है इन, सेकंड ऑप्शन है आपका एट, थर्ड ऑप्शन है सिंस और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑन। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पर है डे दिया गया है और हम यहाँ हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा भी है कि यदि डे और डेट दिया जाए तो यहाँ पर अपन प्रीपोजिशन किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज आपका, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग ब्लैंक दिया हुआ है दिस ट्रेन। पहला ऑप्शन है आपका विथ, सेकेंड ऑप्शन है आपका बाई, थर्ड ऑप्शन है आपका ऑन और फोर्थ ऑप्शन है आपका इन। तो बताइए यहाँ पर है कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। चलिए गाइज पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। यदि यहाँ पे अपने कंसेप्ट को समझे तो देखो यहाँ पर यदि गाइज आपका दिया गया है आपको ट्रांसपोर्टेशन का नेम, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, ट्रांसपोर्टेशन यदि नेम दिया गया हो तो यूजुअली इनसे पहले अपन प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। ये तो है नॉर्मल कंसेप्ट। अब आगे की अपन यदि बातें करें तो यहाँ पर आगे अपन देखें तो यहाँ पर आगे ये है कि यदि आपको दिया जाए ट्रांसपोर्टेशन नेम और ट्रांसपोर्टेशन नेम से पहले आपको दे दिया जाए यदि पजेसिव एडजेक्टिव, क्या दे दिया जाए, पजेसिव एडजेक्टिव। अब गाइज यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं तो यह हमने भली बातें अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ पर यदि माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, यदि ये आ जाए ट्रांसपोर्टेशन नेम से पहले तब भी अपन यहाँ पर है बाय का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ नहीं करते हैं, बाय का यूज़ नहीं करते हैं। पहला कंसेप्ट तो ये है। सेकंड कंसेप्ट ये है कि यदि आपके ट्रांसपोर्टेशन नेम से पहले यदि दे दिया जाए आपका, यदि दे दिया जाए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दे दिया जाए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने पीछे पढ़ रखे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दिस, दैट, दीज और दोज। यदि ये ट्रांसपोर्टेशन नेम से पहले आते हैं तो उस समय भी अपन यहाँ पर इनसे पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। तो कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे अपन, तो यहाँ अपन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, वो करेंगे यहाँ पर इन। किसका यूज़ करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आई होप गाइज यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, सी स्टूड ब्लैंक दिया हुआ द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। पहला ऑप्शन है गाइज आपका इन, सेकंड ऑप्शन है आपका विद इन, थर्ड ऑप्शन है आपका अमंग और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनटू। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर सी स्टूड द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, कहने का मतलब स्टूड है वो किसके अंदर है, खड़ा हुआ है, किसके अंदर, क्राउड के अंदर यानी भीड़ के अंदर। तो स्टूड के साथ में आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा इन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस डांसर डाइड ब्लैंक दिया मुंबई रिसेंटली। पहला ऑप्शन है फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है इन, थर्ड ऑप्शन है ऑन और फोर्थ ऑप्शन है आपका विद इन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसमें होने वाला है, यानी यहाँ पर है ये किसी बड़े स्थान की बात हो रही है और बड़े स्थान से पहले अपन यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन इन का। किसका यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन इन का। छोटे स्थानों से, स्मॉल प्लेसेस से पहले यूज़ करते हैं, स्मॉल प्लेसेस से पहले यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन एट का और बिग प्लेसेस से पहले यूज़ करते हैं अपन प्रीपोजिशन इन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड ब्लैंक दिया हुआ द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन है इन, सेकंड ऑप्शन है इनटू, थर्ड ऑप्शन है इनसाइड और फोर्थ ऑप्शन है आपका टू। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन गाइज इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनटू, जम्प्ड इनटू। कि यहाँ पर है देखो, यहाँ पर अपन प्रीपोजिशन एक इन की बात करें और एक प्रीपोजिशन है आपका इनटू। तो इन यहाँ पर है पहले से अंदर के सेंस में यूज़ किया जाता है और इनटू यूज़ होता है यदि यहाँ पर है मोशन, गतिशील अवस्था में हो तो यूज़ करते हैं अपन इनटू का। ठीक है, यहाँ एक वर्ड है गाइज यहाँ पर ड्राउनिंग। तो यहाँ पर एक वर्ड है ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है डी, ड्रोन का मतलब होता है डूबना। क्या होता है, डूबना। और एक यहाँ पर है डूबने के लिए वर्ड आता है सिंक, सिंक का मतलब ये होता है डूबना।
लेकिन सिंक होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए है, क्योंकि जो निर्जीव वस्तु डूबती है, कोई जहाज डूबता है तो सिंक यूज़ करेंगे, और कोई लिविंग थिंग डूब रही है तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ड्रोन यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, डोंट मॉक ब्लैंक दिया हुआ द रेस्पेक्टेबल मिडिल क्लास। पहला ऑप्शन है विथ, सेकंड ऑप्शन है टू, थर्ड ऑप्शन है इन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका एट। तो बताइए यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर मॉक, मॉक के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया आता है एट। क्या आता है, एक, एट। ठीक है, यहाँ पर जैसे वर्ड आ गया मॉक, मॉक के साथ में क्या आता है, एट। उसके बाद में आता है आपका लाफ, लाफ, लाफ के साथ में एट। उसके बाद में वर्ड आता है चकल, चकल के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आता है आपका एट। सभी का मतलब होता है इन द सेंस ऑफ हंसने के सेंस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस ब्लैंक दिया हुआ हेल्थ। तो पहला ऑप्शन है फॉर, सेकंड ऑप्शन है टुवर्ड्स, थर्ड ऑप्शन है टू, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अगेंस्ट। तो यहाँ पर गाइज इंजरियस के साथ फिक्स वर्ड यूज़ किया जाता है टू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ऑलवेज बीवेयर ब्लैंक दिया हुआ लायर्स। पहला ऑप्शन है ऑफ, सेकंड ऑप्शन है ओ डबल एफ, थर्ड ऑप्शन है टू, और फोर्थ ऑप्शन है आपका बाई। तो बीवेयर का बीवेयर के साथ गाइज यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है वो ऑफ, बीवेयर ऑफ। बीवेयर ऑफ का मतलब होता है गाइज यहाँ पर सावधान होना, सावधान होना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, आई सेल गो टू दिल्ली ब्लैंक दिया हुआ 2 वीक्स। पहला ऑप्शन है विथ, सेकंड ऑप्शन है एट, थर्ड ऑप्शन है फोर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सिंस। तो बताइए यहाँ पे गाइज करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर 2 वीक्स एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन को दर्शा रहा है, और टाइम ऑफ ड्यूरेशन को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं अपन फॉर का, और यहाँ पर है क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही इज़ गुड ब्लैंक दिया हुआ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विथ, सेकंड ऑप्शन है इन, थर्ड ऑप्शन है एट, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑफ। तो बताइए यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर गाइज यहाँ पर अपन बात करें, गुड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज़ किया आता है एट। क्या आता है, एट। जैसे अपन बात करें गुड, गुड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आता है आपका एट। उसके बाद में एक वर्ड आता है बेड, बेड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आता है आपका एट। गुड एट और बेड एट दोनों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड आता है आपका वीक, वीक के साथ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वीक है और आगे दिया हुआ आपका सब्जेक्ट का नेम दिया गया है, तो यहाँ पर उसके साथ में वीक के साथ में किसका यूज़ करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 16 है, आई लव्ड ब्लैंक दिया हुआ सुमित। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका अबाउट, सेकंड ऑप्शन है बाई, थर्ड ऑप्शन है ऑन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका एट। तो बताइए यहाँ पर इसमें कौन सा है ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे गाइज जो लाफ है, लाफ के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है अभी कुछ वर्ड है हमने जस्ट पढ़ा है स्माइल, स्माइल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। उसके बाद में वर्ड है लाफ, लाफ के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपके एट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में साउट, साउट का मतलब होता है चिल्लाना, यहाँ पर साउट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपके एट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में एक वर्ड है जैसे यहाँ पर यल, यल, यल का मतलब होता है चिल्लाना, यल के साथ में एट। उसके बाद में क्राई, क्राई के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आपके यूज़ किया जाता है एट। उसके बाद में एक वर्ड है बाक, BAR के, बाक, बाक का मतलब भौंकना, वहाँ पर भी यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ किया था एट का। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी विल बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइज आपका, सी क्वेरल्ड ब्लैंक दिया हुआ हर ब्रदर। तो पहला ऑप्शन है विथ, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम, थर्ड ऑप्शन है टू, और फोर्थ ऑप्शन है आपका फॉर। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर वर्ड है गाइज आपका क्वेरल, क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। क्या होता है, झगड़ा करना। इसके साथ में दो प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ किए जाते हैं। एक तो यहाँ पर इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है आपका विथ, क्वेरल विथ। एक आता है क्वेरल ओवर। तो क्वेरल विथ का यूज़ किया जाता है यदि बात हो रही हो किसकी, पर्सन की, किसकी बात हो रही हो, पर्सन व्यक्ति की बात हो तो यूज़ करेंगे अपन क्वेरल विथ।
और क्यूरल के साथ में ओवर यूज़ करते हैं यदि यहाँ पर है, यदि आगे बात हो रही हो किसकी, मैटर की, किसकी बात हो रही हो, किसी मैटर की, मामले की बात हो रही हो तो यूज़ करेंगे ओवर। आगे दिया हुआ है गाइज आपका यहाँ पर है हर ब्रदर यानी पर्सन की बात हो रही है तो यूज़ करेंगे अपन क्वेरल विथ, क्वेरल विथ यानी झगड़ा करना। चल ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 18 है, ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड ब्लैंक दिया हुआ है हीज इलनेस। पहला ऑप्शन है विथ, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम, थर्ड ऑप्शन है टू और फोर्थ ऑप्शन है आपका बाई। तो बताइए यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है। गाइज यहाँ पर रिकवर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया था फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना, बीमारी से ठीक होना, रिकवर फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम बीमारी से ठीक होना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ही एक्टेड कॉन्ट्रेरी ब्लैंक दिया हुआ हर एडवाइस। पहला ऑप्शन है एट, सेकंड ऑप्शन है टू, थर्ड ऑप्शन है ऑफ और फोर्थ ऑप्शन है आपका फ्रॉम। तो बताइए यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है। तो कॉन्ट्रेरी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है टू। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, के विपरीत। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, के विपरीत। उसके बाद में एक बार आता है ऑपोजिट, ऑपोजिट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है टू। ऑपोजिट टू का मतलब ये होता है विरोध में होना, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोध में होना। दोनों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। और गाइज आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक दिया हुआ सैटरडे आई विल लीव फॉर माई विलेज ब्लैंक दिया एट 11 o'clock। पहला ऑप्शन है एट और ऑन, सेकंड ऑप्शन है ऑन इन, थर्ड ऑप्शन है फॉर एट और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑन और एट। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है सैटरडे। सैटरडे यहाँ हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, यदि डे और डेट की बात हो तो उनसे पहले फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑन का प्रयोग। ठीक है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। तो पहला ऑप्शन ये रहा आपका ऑन, ठीक है, और ये रहा आपका ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा और न ही आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर है 11 o'clock। 11 o'clock अभी जस्ट हमने पहला पढ़ा है कि यदि यहाँ पर फिक्स टाइम की बात हो रही हो तो फिक्स टाइम के लिए यूज़ करते हैं अपन प्रीपोजिशन एट का प्रयोग। किसका यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है एट, कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में है। पहले में यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑन सैटरडे आई विल लीव फॉर माई विलेज एट 11 o'clock। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सबसे पहले इनके नोटिफिकेशन मिल सके। हैव ए नाइस डे।